समर बिलोर साहिबा, आपके ख्याल में क्या अब हुकूमती जमातें जो हैं वो KPK में अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती हैं? मुबशर साहब, आप सबसे पहले तो मैं जो सेनेटर साहब ने ये एक ताना दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सिर्फ बगैर मारूसियत के कोई नहीं, वो रहने देना, वो कोई बात नहीं है। मैं तो उसको बात है। मैं सपोर्ट नहीं करता। उसकी वजह यह है कि मैं इसको बिलो द लाइन में समझता हूँ, तो मैं तो उसको इसलिए नहीं एंटरटेन कर रहा उस आर्ग्यूमेंट को। आगे मतलब मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि गंडापुर साहब खान साहब की बहन के साथ इख्तिलाफ पे हटाए गए थे ना, ये भी एक मारूसियत का बहन भी और बीवी भी। देखिए जी, फिलहाल तो हाँ जी बिल्कुल, फिलहाल जो जॉइंट ऑपोजिशन है खैबर पुख्तूनख्वा में, हमारा एक सिंगल मौक़िफ़ है और एक सिंगल टारगेट है कि हम जॉइंट कैंडिडेट पुट अप करें फॉर द CM इलेक्शन। हमारा कोई शौक़ नहीं है कि हम कोई ओछे हथकंडे अपनाएं और हम खामखा किसी न किसी तरीके से हम यहाँ पे पावर ग्रैब करें। लेकिन खान साहब ने जिस इंसान को नॉमिनेट किया है, खान साहब के वो वफ़ादार हैं, ये अच्छी बात है, वो यंग हैं, मिडिल क्लास हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन जो सुहेल अफरीदी साहब की तकारीर मैंने सुनी है प्रोविंशियल असेंबली में, जो वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे बातें करते हैं, तो अमूमन वो ऐसा लगता है कि वो अफगान तालिबान के या अफगानिस्तान के एक रिप्रेजेंटेटिव। मेरी बहन, एक मिनट, पाकिस्तान के अंदर वो बैठ के वो नहीं करते। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक शख्स का सारा कारोबार बाड़े में है, तो जब बाड़े में उसका कारोबार है तो उसका लेन देन किन से हो रहा होगा? आप समझे, उनको अपने कारोबारी कॉन्टैक्ट्स को किस तरह से कंडेम करेंगे? वो क्या बात कर रही हैं? देखिए जी, अगर वो ये यहाँ पे फिर अगर उनके लिए उनका कारोबार इतना ज़रूरी है कि वो हमारे मुल्क की, हमारे अफवाज की, पुलिस की, FCs की कुर्बानियों को भी दरगुजर कर रहे हैं और अपने कारोबारी PTI ने खुद जस्टिफाई किया हुआ है 50,000 लोगों को पाकिस्तान में सेटल करने का, जिनमें बकौल उनके 5,000 जो थे वो मिलिटेंट्स थे। और ये उन्होंने TV इंटरव्यूज में कहा। अब तो इसे मुकरा भी नहीं जा सकता कि स्टेटमेंट गलत हो गई। तो आप 5,000 नहीं थे मुबशर साहब, वो 13,000 फाइटर्स थे। फिर ना उन्होंने जो कहा, मैं वो बात कर रहा हूँ। 13,000 का फिगर इन्होंने वो किया। जब ये लाए तो रात की अंधेरी में, तारीकी में लाए, बगैर पार्लियामेंट में डिस्कस किए। अब ये पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते हैं। जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, महमूद खान साहब चीफ मिनिस्टर थे और ये रीसेटलमेंट स्टार्ट हुई थी, उस वक्त इन्होंने पार्लियामेंट से रुजू क्यों नहीं किया था? बात यह है कि आगे चलें, मुझे अब ये बताएं, हुकूमत किसकी बनेगी? देखें जी, चांसेस अभी भी ये हैं कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनेगी, लेकिन इस जेंटलमैन को मैं चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे हुए नहीं देखती। उनकी अपनी पार्टी के अंदर से बहुत ज़्यादा उसके खिलाफ एक पुश आ रहा है। वो देखिए, फर्स्ट टाइम MP हैं, उनका कोई तजुर्बा नहीं है, ठीक है। वो बुजदार भी ऐसे ही थे। खैर, वो बाकी भी मैंने वो कहा ना, ये भी एक नगीना है जो ढूंढ के निकाला गया ख़ास तौर पे, और नगीनों के माहिर हैं। अब हुमायूं साहब कितने अच्छे आदमी हैं, इनको कभी नहीं वो चेयरमैन सेनेट के लिए नॉमिनेट करेंगे PTI वाले, क्योंकि ये सेंसिबल हैं, लड़ाई नहीं करते, गालम गलोच नहीं करते, पढ़े लिखे हैं। तो इनको चेयरमैन सेनेट के लिए नॉमिनेट नहीं करेगी PTI। समर बहन, आप समझ लें इन बातों को। मैं तो समझ गई हूँ, मैंने तो उस दिन ट्वीट भी किया था। खान साहब का एक अपना मयार है लोगों को चुनने का, बदतमीजी, गालम गलोच करना, इखलाकियात से गिरी हुई सियासत करना, उस पे ना हुमायूं साहब पूरे उतरते, ना बैरिस्टर गौहर पूरे उतरते, ना असद कैसर पूरे उतरते। लेकिन अपार्ट फ्रॉम जो उनकी, हालांकि असद कैसर ने बड़ी कोशिश की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ISF जो है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, और जो दूसरी जो इनकी ओरिजिनल जो पार्टी का स्ट्रक्चर है, उसके बीच में भी एक बहुत लैक ऑफ ट्रस्ट और लैक ऑफ वो है। सुहेल अफरीदी साहब को पुश बैक इस फैक्टर से भी मिल रहा है कि ISF के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत रिजेंटमेंट है। हुमायूं मेमन साहब, अब आपको क्या लग रहा है कि कब तक अगली हुकूमत जो है KPK में वो ओथ उठा लेगी? और क्या नए काबीना में भी आप कोई रद्द-बदल देख रहे हैं कि यही काबीना मोरलेस रिपीट होगी? देखिए मुबशर साहब, सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। कुरान में अदल का जिक्र है, इंसाफ का नहीं है। मैं आपसे कहूंगा कि आप थोड़ा सा अदल करें। इस वक्त आपके पास 3 कंटेस्टेंट्स हैं, 3 गेस्ट हैं।
दो एक तरफ है और एक तरफ है, तो अगर आप 33 मैं आपकी तो तरफ ये हूँ, मैं आपकी नहीं, तरफ आप हूँ, मेरी तरफ नहीं, आप नहीं, मैं आपकी तरफ हूँ आपसे। मॉडरेटर है, आप मॉडरेटर नहीं, है, मैं आप आपकी तरफ मॉडरेटर हूँ, है, मैं ठीक इन है। दोनों को बुरा लगने दे, नहीं मैं सर, आपकी क्योंकि तरफ हूँ। नहीं, क्योंकि आपने बाज कमेंट्स जो किए वो मेरी तरफ वाले नहीं थे, तो इस वजह से मैं आपको उनकी तरफ नहीं समझता, लेकिन मैं आपको अपनी तरफ भी नहीं समझता, चले। ठीक है। तो आई विल लाइक दिस। सो आपको अदल करना है, अगर चलो 50-50 नहीं करते हो तो 60-40 कर दो, 30-30 और सर इनका भी आपस का बड़ा वैर है, मत रहने दे, अंदर से ही एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते, तो और नहीं बिल्कुल सर जी, मुझे पता 33% ही है, बनता है मुझे आपका। पता है। देखिए, मुझे इसलिए पता है कि इन लोगों ने कि दूसरे की एआई जनरेटेड तस्वीरें ऊपर से फेंकी हुई है, जितना ये गिर सकते कोई और नहीं गिर सकता। अब मैं चलें एक दो आगे चलें, आगे मुझे मेरे सवाल का जवाब। जब मैं अखुनज़ादा साहब की बातें सुन रहा था ना, तो मैंने 5 सेकंड के लिए आंखें बंद की। मुझे ऐसा लगा जैसे वो जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी की हुकूमत की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से करप्शन होता है। मैं ऑनेस्टली, मैं बिल्कुल यही समझा था, मैं दिल से कह रहा हूं, मैं ये समझा था। अब जो आप कह रहे थे नगीने, देखिए, और फर्स्ट टाइमर्स, मुझे एक बात बताएं, जब हम नगीनों की बात करते हैं, एक लड़का जिसने आज तक ऑन ग्राउंड एक काम नहीं किया, एक लड़की जिसने ऑन ग्राउंड एक काम नहीं किया, दूसरी लड़की जिसने ऑन ग्राउंड कोई काम नहीं किया, ना काउंसलर की हद तक, न किसी हद तक, वो 18 साल का होता नहीं है, शनाख्ती कार्ड के साथ उसको मिल जाता है कि तुम आज से इस पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन हो। दूसरी ने कोई काम नहीं किया, उसको आप फर्स्ट लेडी बना देते हो, फर्स्ट टाइम के आए हैं तो उसमें। तीसरे ने कोई काम नहीं है, आप उसको पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का चीफ मिनिस्टर बना देते हो। यहाँ पे एक वर्कर है जिसने 20-25 साल नीचे से लेकर ऊपर काम किया, यहाँ पे सबको तकलीफ हो रही है। तकलीफ क्यों हो रही है? वो मिडिल क्लास का। और सर, मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, उसका कोई बिजनेस नहीं है, 5 से 7 मरले के घर में रहता है, कोई उसका बिजनेस ऐसा नहीं है सर, कोई नहीं है, वो आम सा बुज़दार वर्कर भी है। कहता था कि मेरे घर में बत्ती नहीं है डीजी खान में, और तो उसके ठीक बाद है, यहाँ उसके के घर में पंजाब वो की भी, बत्ती चोरी लेकिन करके ले देखिए, गया वो। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, बुजदार को मैं ना डिफेंड करता हूँ, ना मैंने खान साहब के सामने कभी डिफेंड किया, ना मैं आज डिफेंड करूंगा। मैं जहां मैं गलत समझता हूँ, मैं गलत समझता हूँ, हर एक असल के में सामने कहता उमैया हूँ। साहब, मुझे मुझे इस वक्त तो क्योंकि सर, वक्त मुझे है ना बोलने लिमिट, देंगे सर, मैं चाह सर रहा हूं मुझे कि आप बोलने सिर्फ ये देंगे। बता दें कि कब तक अमूर सर नहीं, सर हुकूमत शुरू सर हो मुझे, जाएगी। मैं सर, मेरा सर, मेरा दिल भरा हुआ है, जरा मुझे कुछ हल्का हो लेने और दें, सर जरा बाद वो में कर ले फोन पे कर अभी। लेंगे, नहीं नहीं सर, नहीं, इधर इधर हम इधर फोन पे कर, जैसा व्हाट्सएप पे कर लेंगे, वीडियो कॉल कर और लेंगे नहीं सर, सर अपना जी, ये यहाँ पे 15 मिनट रह गए हैं। सुन ले सर, सुन ले। देखिए, अभी बात कर रही थी हमारी बहन, ठीक है, और वो ये कह रही थी कि जी इन लोगों के ये जो क्या कह सकते हैं कि मैंने वो सुनी है, बातें सुनी है ये सोहेल अफरीदी साहब की, कि जो फलाना है। क्या इन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब की कोई बात नहीं सुनी? क्या इन्होंने ईंट से ईंट बजाने वाली कोई बात नहीं सुनी? क्या इन्होंने पतलून गीली होने वाली कोई बात नहीं सुनी? क्या इन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीरें पार्लियामेंट में नहीं सुनी? क्या इन्होंने आज जो स्पीकर्स हैं उनकी बातें नहीं सुनी? क्या इन्होंने मरियम नवाज की बातें नहीं सुनी? अगर नहीं सुनी तो या तो ये झूठी हैं, और या फिर ये बताना देखिए, नहीं चाहती सख्त कि इन्होंने अल्फाज उन मत सबकी बातें इस्तेमाल सुनी। करें हुमायूं, मैं आपको सर एक बात मैं बताऊं। करूंगा, नहीं, मेरी एक अर्ज सुन ले, मेरी एक अर्ज सुन ले, मेरी एक अर्ज सुन ले। हमारी चॉइस ऑफ थॉट जो है ना, उससे मैं सच्चा या झूठा नहीं हो सकता, मैं राइट और रॉन्ग हो सकता हूं, ठीक है ना, मैं गलत हो सकता हूं जी। आई टेक माय वर्ड्स बैक, थैंक आई यू, विल रीफ्रेज इट थैंक यू। कि इन्होंने एक तरफ की तस्वीर देखते हुए उसका जिक्र नहीं किया,